कुछ और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नंबर 1 ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, देखो बेटा, कह रहे रेफर टू दी अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क। मतलब आदमी काम करना भी चाहता है और काम करना भी चाहता है और काम करने के काबिल भी है, बट फेल टू गेट दी वर्क, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। दे आर रेडी टू वर्क टू एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट चल रहा है उस पर काम करने को तैयार है, बट दे आर नो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, इनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। सेकंड, इसकी बात करें तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन अमंग द एग्रीकल्चर लेबर पर्सन हु हैव माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया एंड ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन। मतलब जो रूरल एरिया से और गांव के इलाकों से शहरों के इलाकों में आते हैं, एजुकेटेड भी हैं लेकिन माइग्रेट करते हैं, लेकिन उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। सेकंड बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की। ये कौन सी सिचुएशन होती है? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन वर्कर डज नॉट वर्क फुल टाइम एंड इवन इफ ही वर्किंग फॉर फुल टाइम बट ही पेड लेस देन दी वट शुड हैव गेट। मतलब जैसे कि नॉर्मली माना जाता है कि 8 घंटे एक दिन की जॉब होनी चाहिए, तो वो लोग जो केवल 4 घंटे काम कर रहे हैं या 2 घंटे काम कर रहे हैं, सुबह और शाम को काम कर रहे हैं या पूरे दिन काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उतनी इनकम नहीं मिल रही। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई न्यूज़पेपर बांट रहा है या कुछ सुबह कोई चाय की दुकान लगा रहे हैं, पूरे दिन काम नहीं कर रहे, मतलब आधे दिन का काम कर रहे हैं, उन्हें हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कह रहे अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी विजिबल इन विच, लगता तो है कि वो काम कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन पर्सन गेट एम्प्लॉयमेंट और लेस देन नॉर्मल वर्क आवर। जितने नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट के वर्क आवर होते हैं, जैसे 8 घंटे के नॉर्मल आवर होते हैं, तो 4 घंटे 2 घंटे वगैरह काम कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो विद इनविजिबल इन नेचर। विजुअल भी होता है इन दिस सिचुएशन द पर्सन इज एम्प्लॉयड इन फुल टाइम वर्क बट दे आर पेड लेस, कि पूरे टाइम काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें सैलरी जो मिल रही है वो आधे टाइम की ही मिल रही है। तो नेक्स्ट में आता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखो इसमें क्या होता है, क्या एग्जिस्ट बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज का क्या मतलब है? इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल चेंज होता है, उसमें क्या होता है, इट मे बी ड्यू टू दो चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो है, बिकॉज इन विच द पर्सन हु आर ट्रेन टू वर्क with old technology and no longer to require and render to unemployment। जैसे हम बात करें कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, अब एलईडी कलर टीवी आ गए, तो वो जिनको अगर कलर टीवी एलईडी का काम नहीं आता होगा तो वो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड होते। पहले लैंडलाइन मोबाइल थे, वो फ़ोन थे, अब मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल में एंड्रॉयड आ गए। तो जिनको उस चीज़ का काम नहीं आता होगा, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें काम नहीं आता होगा और उन्हें ओल्ड टेक्नोलॉजी या ओल्ड मेथड का ही पता होगा, तो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा चेंजेस क्या होता है, पैटर्न ऑफ डिमांड, because of which the new change the method of production is required, the person who are cannot match with the requirement are टर्मिनेटेड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बात करें कि पैटर्न डिमांड का मतलब क्या था, अगर हम पहनावे की बात करें तो पहले लोग कुर्ता पैजामा धोती वगैरह पहनते थे, अब वो जीन्स टी शर्ट वगैरह में कन्वर्ट होगी। और जिसको इस चीज़ का काम आता होगा दर्जी को, तो वो तो एम्प्लॉयड हो जाएगा, जिसको नहीं आता होगा उसे पैटर्न सीखना पड़ेगा। ऐसी कई चीज़ें, खाने की बात करें, पहले खाने में कुछ और खाया जाता था, अब खाने का लोगों का पैटर्न पिज़्ज़ा वगैरह में कन्वर्ट हो गया। तो जिस तरह की डिमांड के पैटर्न में चेंज होता है, अगर आप उसका स्ट्रक्चरल चेंज अपने नहीं कर पाते तो कुछ टाइम के लिए वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। या तो उन्हें वो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है या अदरवाइज वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या इट इज़ अ टेम्प्रेरी फिनोमेना। ये टेम्प्रेरी फिनोमेना, इट हैपन ड्यू टू सम टेम्प्रेरी चेंज इन द टेक प्लेस टू वर्क प्लेस। भाई टेम्प्रेरी चेंज के कारण, अगर वर्क प्लेस चेंज होने के कारण होता है, इट अकर्स व्हेन वर्कर लीव वन जॉब and need some time to wind up the previous job and undertake to some फॉर्मेलिटीज़ ऑफ जॉब टू जॉइन द न्यू जॉब। मतलब दो जॉब के बीच में जो पर्सन एम्प्लॉयड होता है उसे हम फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये ड्यू टू किसी रीज़न से होता है, जब एक जॉब छोड़ेगा और दूसरी जॉब मिलने के बीच में ड्यूरेशन में जब वो जॉब को सर्च कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड कहलाता है। या कई बार ये देखा जाता है कि फीमेल्स में उनकी एक स्टेट में शादी होती है और शादी करके दूसरे स्टेट में चली जाती हैं, तो दूसरे स्टेट में जॉब ढूंढने के लिए उन्हें कुछ टाइम लग जाता है, तो इस बीच में जो खाली रहती हैं उसे हम फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो दो जॉब के बीच में जो खाली टाइम होता है जिसमें वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। फिर साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट आती है कि कॉमन कैपिटल एडवांस नेचर एंड फेस ट्रेड साइकिल ऑफ बूम रिसेशन एंड डिप्रेशन। मतलब जैसे कई बार बूम आता है तो जॉब ज़्यादा होती है, रिसेशन में जॉब कम हो जाती है, इस कारण से जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग द फेस ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन, जब वो रिसेशन होता है, ये रिसेशन का पोर्शन होता है और ये डिप्रेशन का पोर्शन होता है, वेयर द लेवल ऑफ इनकम इज फॉलिंग कॉज ऑफ फर्दर फॉल इन डिमांड। जैसे अभी हम देख रहे हैं कोरोना काल में रिसेशन का सीजन आ गया, इस टाइम कोई डिमांड नहीं है, जॉब्स वगैरह छोटी हुई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज द नेशनल वुड बी फाइंड साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसे हम साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो कुछ अदर तरह की एम्प्लॉयमेंट थी जो ड्यू टू उनके अपने नेचर के कारण क्रिएट होती है।